सीखो एंसर चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज हम रीजनिंग का टॉपिक है। क्या रीजनिंग टॉपिक? कोडिंग और डिकोडिंग। क्या है? कोडिंग और डिकोडिंग। इस टॉपिक से सभी परीक्षाओं में मतलब ऑल एग्जामों में पूछा ही जाता है। जैसे कि मैंने आप एमपी पुलिस ले लीजिए, ठीक है, पीएससी ले लीजिए, या अभी जो फॉर्म डल रहे हैं वन रक्षक, ठीक है, जेल प्रभारी, ठीक है, जो अन्य एग्जामों के लिए एसएससी जीडी, ठीक, एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, व्यापक एग्जाम होते हैं, रेलवे के एग्जाम होते हैं, सभी पे कोडिंग डिकोडिंग से एक ना एक क्वेश्चन बन ही जाता है। तो इसीलिए मैं आपको कोडिंग और डिकोडिंग एक टॉपिक लाया हूं दोस्तों। यदि आपको मेरी लैंग्वेज और मेरा समझाने का तरीका यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ रेगुलर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से, क्योंकि हम पूरा करेंगे जो 5-6 टॉपिक हैं इसके कोडिंग डिकोडिंग के, सभी चैप्टर मतलब माइनस प्लस गुणा भाग सभी को हम सॉल्व करेंगे। तो हम पहले क्या समझ लेते हैं दोस्तों, इतना समझ लीजिए कोडिंग डिकोडिंग ऑल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, सभी एग्जाम यूपीएससी से लगा कर सभी ऑल एग्जामों में ये कोडिंग डिकोडिंग पूछा ही जाता है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग। अब ये देखिए कोडिंग और डिकोडिंग, अब ये इसको कोडिंग और डिकोडिंग की पता है। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब ये है कि दोस्तों कुछ भी अक्षर को सांकेतिक भाषा मतलब एक कोड होता है। जैसे कि मेरा नाम कमलेश है, ठीक है, जैसे कि मेरा नाम कमलेश, तो हम कमलेश को एक कोड के रूप में लिख सकते हैं या कोड के रूप में बना सकते हैं। उसको बना दीजिए 76-75, तो आप सोचोगे कि जैसे कि कमलेश को बनाया गया उसी की तरह है, रवि को कैसा बनाया है, रविंद्र को कैसा बनाया है, ऐसे सभी का यूज कर सकते हैं। उसी टाइप से कोडिंग डिकोडिंग को हम पहले समझेंगे। सबसे पहले एक बात ध्यान रखना दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग को सीखने के लिए सबसे पहले एक चीज बहुत जरूरी है, जो यूबीसीडी है। क्या? अंग्रेजी के 26 अक्षर। क्या? अंग्रेजी के 26 अक्षर जो होते हैं दोस्तों, क्या, जो 26 अक्षर होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। यदि नंबर पे भी या चिन्ह पे भी या वर्ड में या कैपिटल लेटर पे या स्मॉल लेटर पे, ये 26 अक्षर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। सबसे पहले हम इन्हीं को सीखना बहुत जरूरी है, जब जाके आप कोडिंग डिकोडिंग के जो सवाल है वो आप सॉल्व पे कर पाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करवाओगे। जैसे कि आप जान सकते हो, मान लीजिए के, मेरा नाम के से स्टार्ट होता है, तो आप बता सकते हो कि के किस अक्षर पे आता है, के किस अंक है, इसका कोड क्या है, इसका अंक जो है, ये तो अक्षर है, हम इसका अंक ये किस नंबर में आता है, इसका कौन सा नंबर है। तो यदि आपको ये चीज याद हो जाएगा दोस्तों कि के किस नंबर में आता है, इसका विपरीत क्या है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यदि इसका विपरीत क्या है, एक किस नंबर पे आता है, तो आप आसान हो जाएगा क्या कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करना। तो मुझे तो इसका मालूम कि 11 नंबर पे आता है। क्या? के 11 नंबर में आता है। इसी टाइप से हम ऑल 26 कैपिटल अक्षर है उसको समझेंगे, उनको याद करेंगे, तब हम जाकर इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फिर इसके साथ साथ जैसे कि हम 26 अक्षर के वर्ड्स के साथ साथ नंबर भी याद कर लिए, तो उसके साथ साथ अब एक चीज और याद करना पड़ेगा दोस्तों। क्या? इनके विपरीत अक्षर। क्या? इनके विपरीत अक्षर, इनके विपरीत अक्षरों को भी याद करना पड़ेगा। जैसे कि के 11 नंबर में आता है, मान लीजिए कि 11 नंबर में आता है, यू ले लीजिए, यू 21 नंबर में आता है। तो के का विपरीत क्या है, 21 का विपरीत क्या है, ऐसे हमको याद होना चाहिए। यदि ये हमको याद रहेंगे तो जो क्वेश्चन आएंगे अपने एग्जाम में वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि के विपरीत क्या है, इसका विपरीत क्या है, मान लीजिए पी, के अपोजिट क्या रहता है, पी। कैसे? इसको निकालने के लिए भी एक सरल तरीका है। क्या है? एक सरल तरीका क्या आ जाएगा, 27 से जिसका भी विपरीत निकालना है, क्या, जिसका भी हमको विपरीत निकालना है,
उसको 27 से मतलब 27 से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, इसको घटा दीजिए। जैसे कि के का विपरीत निकालना तो घटा दीजिए, कितना बच्चा 16। अब 16 बच्चा, अब 16 में कौन सा अक्षर है, कौन सा वर्ड है, 16 में कौन सा वर्ड है, आपको जब पता चलेगा, जब इन चीजों को आप याद करोगे, जब जान पाओगे आप इसको याद करोगे 16 में कौन सा वर्ड कौन सा अक्षर है। और ये चीज आपको याद हो गए तो कोडिंग डिकोडिंग है तो आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हो, इसको आप देख के सॉल्व कर सकते हो यदि इस चीज आपको याद हो जाए। सबसे पहले वर्ड है जो 26 अक्षर हैं उनको बहुत जरूरी है, यदि कोडिंग डिकोडिंग सीखना है तो उनको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से ही कोडिंग डिकोडिंग बना हुआ है, उसी वो इसके थ्रू उसको सॉल्व किया जाता है। तो आप इतना समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट क्या, 26 अक्षर के सभी अंक, मतलब ए बी सी डी से सभी जेड तक के कौन सा अक्षर कौन से अंक पर है, सभी याद करना है फर्स्ट, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा, इनके विपरीत, विपरीत के लिए तो आप 27 से माइनस कर सकते हो, परंतु जब आपको याद होंगे कि कौन सा अक्षर किस पे है, जब तक आप माइनस कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एच, एच कितने नंबर पे, 8 नंबर पे, कितने नंबर पे, 8 नंबर पे। अब आप बोलोगे 8 नंबर का विपरीत अक्षर कौन सा है, तो आप याद रहेगा, तो 27 में से 8 माइनस कर बच्चे कितना, बचा कितना 17, बचा कितना 17, और 17 में क्या है, क्यों, 17 में क्या है, क्यों, तो एच का विपरीत क्या है, क्यों, ठीक है। एच का विपरीत क्या है, क्यों। इतना क्लियर, इसको सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। क्वेश्चन तो कम से कम 7 टाइप से बनते हैं, ये क्वेश्चन है फर्स्ट टाइप है, इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, अलग अलग टाइप, जहां गुणा भी होगा, भाग भी होगा, माइनस भी होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस होगा, सब इस टाइप से इस पे क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि अभी पहला क्वेश्चन हम समझ सकते हैं, पहला टाइप का पहला क्वेश्चन हम समझ सकते हैं कि अगर किसी सांकेतिक भाषा, मतलब ये कहना चाहता है कि कोई सांकेतिक भाषा में ई मतलब ए ई ए आर टी एच को एफ यू सॉरी एफ से यू एक्स एम लिखा जाए, तो उसे सांकेतिक भाषा में, उसी सांकेतिक भाषा में सुपर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। सीधा शर्त है कि जिस टाइप से इसको एफ सी यू एक्स एम लिखा गया है, उसी सांकेतिक भाषा पे हम सुपर को क्या लिखेंगे। जैसे कि आप इधर देखिए, पहले क्या यदि जब आप कोड याद कर लोगे इनका कौन सा अक्षर किस अक्षर पे लिखा गया है, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे। जैसे कि आप बता सकते हो, यदि याद होगा तो ई कौन से नंबर पे है, कौन से नंबर पर आता है, 5, कौन से नंबर पे, 5, 5, ए 1 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, ठीक है। इस टाइप से आप याद कर सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर, यदि ये चीज आपको याद रहेंगे तो आपके जो क्वेश्चन रहेंगे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब इसी टाइप से आप इसको लिख लीजिए, रुक जाओ थोड़ा, ठीक है। एफ कितने नंबर पे, 7 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, यू 21 नंबर पे, एक्स 24 नंबर पे, और एम 13 नंबर पे, ठीक है। इतना क्लियर। अब इधर से आप अनुमान लगा सकते हो कि इधर हुआ क्या है, क्या इधर हुआ क्या है, ठीक है।
जैसे कि अब 5 7 हुआ, फिर 1 3 बढ़ा, फिर 18 21 20 24 8 13। तो आप इधर देख सकते हो कि पहले क्या हुआ, पहले 2 प्लस हुआ है। क्या हुआ है? 2 प्लस हुआ, तो कितना हो गया? 7 हो गया। तो 7 नंबर में क्या है? एफ है, तो एफ लिख दिया। उसी टाइप से ए पे क्या हुआ? 2 फिर प्लस हुए, तो हो गए कितने? 3। 3 में क्या है? सी, तो सी लिख दिया। 18, 18 में भी क्या हुआ? 2 प्लस हुआ। क्या हुआ? 2 प्लस हुआ, तो बन कितना गया? सॉरी, इधर क्या हो रहा है? 18 और इधर 3 प्लस हुए, कितना? 3, तो कितना हो गया? 21। और 21 में क्या आता है? यू। ठीक है। उसी टाइप से 20, 20 में क्या हुआ? 4 प्लस हुआ, 20 में 4 प्लस हुआ। ठीक है, तो कितना हो गया इधर? इधर हो गया 24, 24 क्या आता है? एक्स। ठीक है। उसी टाइप से 8, मतलब 8 पे कितना प्लस हुआ? 5, कितना हो गया? 13। 13 क्या था? एफ। ठीक है, इतना क्लियर? एक मिनट। 7 एफ जी, सॉरी, इधर क्या आएगा? 6। ठीक है, इधर क्या आएगा? 6। इधर कितना? 1 प्लस हुआ। ठीक है, सीधा सा अर्थ है कि पहले 1 प्लस हुआ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे प्लस होता गया और ये सॉल्व हो गया। इसी टाइप से आप इधर भी कर सकते हो। इधर क्या किया इसने? पहले 1 प्लस किया। कितना प्लस किया? 1। तो जी एस है, तो एस में 1 प्लस कर दिया, कितना हो गया? ये कितने नंबर पे है? पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 19 नंबर पर आता क्या? एस, यू 21, पी 16, ई 5, आर 18। इतने क्लियर आपका? एफ 6 में आता, 7 में जी आता, सॉरी। ठीक है, तो इसलिए मैंने 6 लिख दिया। अगर 5 है, 5 में 1 प्लस हुआ तो हो गया 6, तो 6 में क्या आता? एफ। इतना क्लियर? मतलब 6। ठीक है, इतना क्लियर? आर 18। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। अब 19 में 1 प्लस किए, इधर भी 1 प्लस किए, तो इधर भी 1 प्लस करना पड़ेगा, हो गया 20। और 20 में क्या आता है? टी। कौन सा अक्षर आता है? टी। 21, 21 में कितना प्लस हुआ? इधर कितना प्लस हुआ? 2, तो इधर भी क्या कर दीजिए? 2 प्लस कर दीजिए, तो कितना हो गया? 23। क्या हो गया? 21 22 और 23, तो कितना? यू वी, और 23 में क्या है? डब्लू। 23 में क्या आता है? डब्लू। इतना क्लियर? डब्लू। 16, 16 में कितना प्लस हो रहा है? 3, तो इसको 3 प्लस कर दीजिए, कितना हो गया? 16 और 3 19। 19 में कौन सा अक्षर आता है? एस। 19 कौन सा अक्षर आता है? एस। इसी टाइप से 5 पे 4 प्लस कर दीजिए, कितना हो गया? 9। और 9 में क्या आता है? आई। ठीक है, 9 में क्या आता है? आई। और 18, 18 में 5 प्लस कर दीजिए, कितना हो गया? 18 तो 23, 18 तो 20 और 3 23, तो क्या आ जाएगा? डब्लू। इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसी तरह से इधर भी 1, इधर 2 प्लस हो गया, इधर 3 प्लस हुए, तो 4, इधर 5, मतलब 1 2 3 4 एक क्या बन रहा है? साड़ी बन रही है। ठीक है, तो एक तरफ से मतलब एक सांकेतिक भाषा, एक लाइन से सब बनते जा रहा है। ठीक है, इधर 1 2 3 क्या बन रहा है? एक कतार बन गई, मतलब एक लाइन से बढ़ता जा रहा है, बढ़ते क्रम चल रहा है। ठीक है, इसी टाइप से घटते क्रम भी चलता है। जे अक्षर इधर से इधर पलट जाते हैं, इधर से इधर आ जाते हैं, एक अक्षर इधर से इधर, सभी टाइप आपको मैं कराऊंगा, सभी टाइप आपको सिखाऊंगा। तो आप इतने समझ गए। एग्जाम तभी देना है अपन को जब हम पूरे अच्छी तरह से हर क्वेश्चन को, हर सवाल को अच्छे सोच समझ के हम कर सकें। सबसे मेन रहता है प्रैक्टिस। सबसे मेन क्या रहता है? प्रैक्टिस रहता है।
सबसे ज्यादा हमको सॉल्व करने के बाद कम से कम इन क्वेश्चनों को 1 से 10 बार फिर भी सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि मैं भी इनको 1 से 10 बार फिर भी सॉल्व करता हूँ, जब जाकर आपको समझाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ तो आपको समझ आता होगा, उम्मीद करता हूँ। और नहीं आता होगा तो अन्य टीचर से भी आप पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैंने एक ही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया था दोस्तों, ठीक है। यदि इस टाइप का क्वेश्चन और हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों, ठीक है। हम सभी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों। थैंक यू।